तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप परमेन तो कैसे है? परमेन हाफ डीमन किंग का पार्ट 9 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K की फैमिली गाइस कंप्लीट कर देना आप सब। और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल पे चेक करके देख लेना। और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सुमेरी होती है वो सोच रही होती है कि आखिर लाइट कहाँ से आ रही है, और ऐसे करते हैं सोचते सोचते उससे हो जाती सुबह। और हमारी जो सुमेर की एंजल होती है वो भी अब उड़ जाती है, उसकी जो पावर होती है उसने रिकवर कर ली होती है। और वो कहती है कि ओ नो, मैं तो इस डीमन क्वीन से जो है बार बार बची। और जो हमारी सुमेर होती है कहती है कि उठ गई तुम? तो कहती है कि हाँ, और तुम्हारे क्या हाल है सुमेर? तो सुमेर कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तो पूछती है हाँ बोलो। तो कहती है मुझे रात को यहाँ पे एक डार्क कलर की लाइट दिखाई दी, तो वो क्या थी? तो सुमेर जो एंजल होती है कि एक सेकंड मुझे तुम्हारी मेमोरी में चेक करने दो। और जिसको चेक करते हुए डर जाती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुमेर कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि दरअसल यहाँ पे कुछ डीमंस आ चुके हैं, जो कि डीमन क्वीन उनको ढूंढने के लिए आए हैं। तो जो सुमेर होती है कहती है कि तो बहुत बुरी बात हो गई। तो वो सुन के जो एंजल होती है कहती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा बुरी बात हुई है। हमें हमारे मिस्सो का सीन दिखाया था। मिस्सो हमारा सोया होता है, तब जिसकी मॉम कहती है मिस्सो उठ जाओ, तुम फिर से लेट हो गए हो। तो मिस्सो कहता है हाँ मॉम, मैं तैयार होता हूँ। और ऐसे करके जो मिस्सो स्कूल के तैयार हो रहा होता है और वो लेट हो गया था, तो इसके सर कहते हैं स्कूल पहुँचने के बाद कि तुम यहाँ बाहर खड़े रहो, जब तक अंदर मानो जब तक अगला पीरियड नहीं लग जाए। तो मिस्सो भी कहता है ठीक है सर। तो वहाँ पे सर उसे खड़ा रखते हैं बाहर। वहाँ खड़े खड़े वो उन दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जो हमारी एंजल क्वीन है और डीमन क्वीन, उन दोनों से। लेकिन दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मिस्सो थोड़ा चौंक जाते हैं कि आखिर ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही, इससे तो बहुत ज़्यादा मेरा सर खाया करती है, आज इन दोनों को क्या हो गया। और हमें उसके माइंड स्पेस का बताया जाता है मिस्सो का। दरअसल जो एंजल क्वीन और डीमन क्वीन है वो साथ में बैठ के वहाँ बात कर रही होती है कि यहाँ पे जो डीमंस आ चुके हैं वो आ चुके हैं, और वो शायद तक मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। जो डीमन क्वीन है वो ये बोलती है कि मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, और हो सकता है कि वो यहाँ पे किसी को जान से मार दे। तो जो एंजल क्वीन होती है कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी फ्रेंड अब बन चुकी हो, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अगर वो लगाएगा तो जो हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, जो हम एंजल और डीमन के बीच में, अगर उन्होंने मुझे मारा तो वो टूट जाएगा, और जिस वजह से लड़ाई चालू हो जाएगी हेवन और डीमन डीमन रिलम में। मतलब हाँ, हेल है जो हेवन है, उन दोनों के बीच में जंग छिड़ जाएगी ऐसा। तो जो हमारी एंजल होती है वो ये बात बताती है डीमन क्वीन को, लेकिन जो डीमन क्वीन होती है कहती है कि नहीं, मेरे हिसाब से मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। तो जो हमारी एंजल होती है कि अगर तुम मिसोक से ज़्यादा टाइम तक बाहर रही तो तुम वैसे भी मर जाओगी। तो वो कहती है कि मेरे हिसाब से उनके सामने अगर मैं मर गई तो शायद तक उन्हें ये तो लगेगा कि मैं मर चुकी, लेकिन तुम तो रहोगे ना मिसो की बॉडी में, तो तुम मिसो को प्रोटेक्ट करना। तो जो हमारी एंजल होती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो जो हमारी एंजल होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए जो हमारी डीमन क्वीन उसे सील कर देती है मिसो की बॉडी के अंदर, ताकि वो बाहर ना निकल सके। हालांकि जो मिसो से बात कर सकती है, लेकिन वो सील अप कर चुकी है हमारी एंजल। तो जो ऐसी स्टूपिड हरकत ना कर सके हमारी डीमन क्वीन कि वो सीधा मिसो की बॉडी से बाहर चल जाए और फिर उन डीमंस को जाके हाथ लग जाए, और फिर वो डीमन उन्हें मतलब हमारी एंजल डीमन क्वीन को मार दे ऐसा। तो जो हमारी एंजल है वो नहीं चाहती कि जो डीमन क्वीन मरे, क्योंकि वो जानती है कि जो डीमन क्वीन के अंदर है वो थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। तो वो उस बिहाफ पे जो डीमन क्वीन है उसे नहीं मरने दे सकती। तो हमें सीन दिखाया जाता है दो डीमंस का। मतलब हाँ, 3-4 डीमंस थे, लेकिन अभी 2 का ही सीन दिखाया जाता है। जो डीमंस होते हुए थे कि हमें अब तक वो ऑरा डिटेक्ट नहीं हुआ जो डीमन क्वीन है उनका। आखिर हम क्या करें, हम डीमन लॉर्ड को क्या जाके कह दें? तो वो कहता है कि क्या हम तुम क्या चाहते हो कि हम मर जाए क्या? तो वो दूसरा जो डीमन होता है कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं चाहता। पर सोचो, जो डीमन क्वीन है वो अब तक हमें मिली नहीं है। अगर हम ये सीधी बात जाके हम डीमन किंग को बता दें तो शायद तक वो कुछ और ट्रुप्स को भेज दें। तो वो कहता है कि तुम्हें जितना कहा गया उतना करो, उससे ज़्यादा मत बढ़ो। तो जो हमारा डीमन होता है दूसरा, वो जो जर्नल होता है, वो कहता है कि जैसे हमें उससे डीमन क्वीन को पकड़ना होगा जो भाग चुकी है। हमें ऑर्डर मिला कि हमें उससे जैसे देखा हम उसे मार दें। तो मुझे ये बात पता चली है कि जो डीमन क्वीन उसने किसी को होस्ट बनाया है और वो उसकी बॉडी में रह रही है। तो जो दूसरा जो सिपाही होता है ना, जो डीमन सिपाही, वो कहता है कि जनरल अगर ऐसा बात है तो क्यों ना हम सभी इंसानों को मार दें। तो वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा करा तो हम जो एंजल्स ने जो हमारे पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे ना इंसानों को मारने की, वो टूट जाएगी। और इसके वजह से हेवन और जो हेल है उसके बीच में जंग छिड़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है हमारे डीमन किंग को। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो सिपाही होते कहते हैं कि पर जनरल कहते हैं कि बस अब चुप करो और तुम उसे ढूंढो। तो वो कहता है ठीक है जनरल, और वो ढूंढने रखते हैं हमारे डीमन किंग को। लेकिन जो हमारे डीमन किंग की जो पावर है
मतलब डीमन क्वीन की जो पावर है, मतलब कि बाहर आने जाने की जितनी भी उसका ऑरा वगैरह सब पावर उसे सील कर दिया है किसने, हमारी एंजल क्वीन ने, ताकि कोई दिक्कत ना आ सके मतलब मिसो के ऊपर, और ना ही जो डीमन क्वीन है वो बाहर आ सके उन लोगों के सामने। तो जो एंजल क्वीन उसने सोचा होता है कि वो खुद जाके मिसो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके अपनी एंजेलिक फॉर्म से उन जो डीमंस उन्हें मार देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वेल वैसे उनने एक रूल तोड़ा है कि वो अर्थ में आ चुके हैं। वेल वैसे तो उनके एंजल्स के और डीमंस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो ऐसा ही किसी भी मतलब एंजल्स जा सकते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में, लेकिन जो डीमंस हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते। लेकिन जो डीमंस हैं उन्होंने ये रूल को तोड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें मार सकती हूँ मैं, ये सोचती है हमारी जो एंजल होती है, ये सोचती है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाता है हमारे सुमेरे का। सुमेरे जो होती है पूछती है कि आखिर तुम मुझे उस लाइट के बारे में बता क्यों नहीं रही, तो वो बताती दरअसल वो जो लाइट थी वो डीमंस थे और वो अर्थ पे आए हैं और उन्होंने रूल को ब्रेक करा है। तो सुमेर कहती है कैसा मतलब कैसा रूल, तो बताती है हमारी एंजल की दरअसल जो एंजल्स और डीमन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो डीमंस है वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। इवन तो जो एंजल्स होते हैं वो गुड होते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन जो डीमंस हैं वो नहीं जा सकते। और जो डीमंस ने उसी जो रूल को ब्रेक करा है तो उन्हें कोई ना कोई जो हमसे बड़ा जो एंजल होगा वो शायद तक उन्हें मारने आ सकता है, या तो फिर जो हमारी एंजल क्वीन है जो कि इस वक्त उस लड़के की बॉडी के अंदर है मिसो करके, तो वही उन्हें अब मार सकती है। तो मेरे हिसाब से हमें अपने आप की जो पावर है उसे हाइड कर देना चाहिए, क्योंकि जो डीमंस है वो भी जो एंजल्स को एक ख़तरा समझते हैं। तो वो उन्हें जैसे पता चला कि इस इंसान की बॉडी के अंदर एंजल है तो उस इंसान को जान से मारने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर उसे नहीं मारेंगे तो जो बाकी एंजल्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डीमंस है वो आ चुके हैं, और ऐसे करके जो डीमन किंग है उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हमारी सुमेर होती कहती है कि फिर तो जो मिस्र प्रॉब्लम में होगा ना, तो कहता है कि मतलब हमारी एंजल कहती है कि हाँ वो प्रॉब्लम है, मेरी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे गॉड से ब्लेसिंग मिली कि मेरा जो पावर है उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे डीमन किंग ही क्यों ना हो। तो बाय गाइस, वीडियो में पे एंड करता हूँ। मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ, इसके बाद किसी भी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा, अब सीधा कल ही जितने भी आएंगे एपिसोड अब कल ही आएंगे। और हाँ गाइस, प्लीज़ आप सब मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसी स्टोरीज़ देखते हैं परमैन की, तो उनकी तरफ भी आप शेयर कर देना मेरी जो यूट्यूब की लिंक है, ठीक है। तो वेल, वीडियो पे एंड करते हैं, अब सीधी कल वीडियो आएगी, तो मिलते हैं कल। तो गुड नाइट, बाय गाइस।